हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं घातांक और करनी का लेक्चर नंबर 44। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखेंगे, प्रोडक्ट सम। ठीक है, एक हमने सम वाला पढ़ा था, लेक्चर नंबर 43 में हमने पढ़ा था, जिसमें सम सेम होता है। उसमें हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में क्या है, हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट जब सेम हो, जब दो नंबर मेरे पास दिए हो, दोनों का प्रोडक्ट मेरा सेम आ रहा हो, तो हम उसमें से कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। चलिए वो देखते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास कोई बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ। √8 प्लस √5। एक मेरे पास ये दे रखा है नंबर, और एक नंबर मेरे पास दे रखा है √10 प्लस √4। अब देखो, जैसे हम लोगों ने पिछले में सम जब सेम था तो हम लोग क्या करते थे, 8 और 5 13, 10 और 4 14, ये हम देखते थे। ठीक है, ये कि यहाँ पे 13 आ रहा है दोनों का सम, और यहाँ पे 14 आ रहा है, तो यहाँ पे सम सेम वाला तो नहीं लगेगा। प्रोडक्ट सेम देखते हैं, 8 5 40 और 10 चौक 40, यानी कि प्रोडक्ट सेम है। देखो 8 5 40, 10 चौक 40। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे। √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर, √10 प्लस √4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी निकाल लिया और इधर भी निकाल लिया। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही करा था, सम जब सेम था। लेकिन वहाँ पे जब सम सेम होता था तो हम लोग क्या चेक करते थे, ये वाला प्रोडक्ट चेक करते थे कि प्रोडक्ट जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, जब हम प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये वैल्यू दोनों में से जिसकी बड़ी होगी वो मेरा आंसर होगा। जैसे √8² 8 प्लस 5, यानी कि ये 13 आया। ठीक है, ये 13 आया। 10 और 4, तो ये आया मेरा 14, यानी कि ये मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि जिसका सम बड़ा होगा वो वैल्यू मेरी बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा लार्जेस्ट हो गया, ये मेरा स्मॉलेस्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने रूल क्या सीखा, जब दोनों संख्याओं के नंबर्स का प्रोडक्ट सेम आएगा, लिख देते हैं तब हम दोनों नंबर्स का स्क्वायर कराते हैं।
और फिर सम वाला पार्ट चेक करते हैं। जिसका सम बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट 3 हो गया। जब प्रोडक्ट मेरा सेम होगा तो हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को देखेंगे, दोनों का गुणा कराएंगे, गुणा अगर सेम आएगा यानी कि 8 5 40 10 चौक 40 आया तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कराते हैं। स्क्वायर करने के बाद देखते हैं ये जो सम वाला पार्ट है, जोड़ वाला, इन दोनों नंबर को जोड़ा, अगर सम यहाँ पे देखो 13 आया, यहाँ पे 14 आया, तो जो नंबर बड़ा होगा वो वाला मेरा उस साइड वाला ये बड़ा हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट जब सेम होगा तो हमें क्या करना है, तो हमें सम देखना है। जब ये प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, जब मेरा गुणनफल सेम आएगा तो हमें प्लस वाला यानी कि जोड़ वाला पार्ट देखना है। जोड़ वाले में जो नंबर मेरा बड़ा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पे अगर मेरा सम सेम होता, सम का मतलब है जोड़, जब जोड़ सेम आता तो हम क्या करते, गुणनफल वाला निकालते। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आप समझ सकते हैं। तो अब हम चलिए इसके क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके देखते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ जैसे विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। अब हमने देखो दो फॉर्मूले पढ़े, एक प्रोडक्ट सेम वाला, एक सम सेम वाला। जो सम सेम है उसमें हम क्या करते हैं, जब भी सम सेम आता है तो हम प्रोडक्ट देखते हैं, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। और अगर जब प्रोडक्ट सेम आता है तो हम सम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 24 दाम 240, तीनों अट्ठी 24, 15 और ये 12 दूनी 24, 240, यानी कि सम प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। प्रोडक्ट मेरा सेम है, कितना, 240 सब में। अब हमें देखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 है मेरा, ठीक है, यहाँ पे 24 और 10 34 हुआ, 30 और 8 38 हुआ। यहाँ पे देखो सम सेम नहीं है लेकिन प्रोडक्ट सेम आ रहा है। इन तीनों का तो प्रोडक्ट सेम आया, लेकिन हमारा ये वाला जो है 15 + 4, तो अगर हमें इसे देखना है तो हम यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, रूट का, रूट 15 प्लस रूट 16, 16 से 4 बाहर आया। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 240 आएगा मेरा। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे देखते हैं, जब प्रोडक्ट सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सम देखते हैं। यहाँ पे 24 और 10 कितना है, 34 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 30 और 8 कितना है, 38 आया। 20 10 30 4 कितना है, 34 आया। 15 और 16 कितना आया, 31 आया। अब जिसका सम बड़ा आएगा वो नंबर बड़ा होगा। अब मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा सम किसका है, 38 आ रहा है, यानी कि ये वाला मेरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक समझ में आ गई। बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे अगर ट्रिक आपको समझ में आ गई तो। यहाँ पे मेरा क्या था, प्रोजेक्ट सेम आया सबका, तो मैंने क्या करा, सबका सम करके देखा। अगर यहाँ पे सम सेम आता तो हम क्या करते, प्रोडक्ट करा के देखते।
अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी को क्वेश्चन हो ये वाला। अब ये क्वेश्चन कौन सा बन रहा है ये अब पता करो खुद ही। 15 धाम कितना होता है 150, और 19 छक्का कितना होता है 114, ठीक है। तो ये मेरा बन नहीं रहा है, प्रोडक्ट सेम नहीं है इसका। सम देखो 15 और 10 25, 19 और 6 25, 18 2 20 5 25, 17 और 8 25। तो मेरा सम कितना आया, सेम आया। सम मेरा क्या है, सेम कितना है 25। तो सम तो मेरा सेम हो गया 25। सम मेरा सेम आ गया। अब जब सम सेम आता है तो हम क्या देखते हैं, जब भी मेरा सम सेम आता है तो हम गुणा करा के देखते हैं किसका गुणा बड़ा है किसका नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का हम गुणा कराएं तो 150 आ गया। यहाँ पे क्या है 114 आएगा। यहाँ पे क्या है, तो सबका गुणनफल अलग अलग आ रहा है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो प्लस वाले सॉल्व करे थे उस समय पे, तो उसमें हमने गुणनफल देख लिया था। अब यहाँ पे हमको चेक करना है ये सब माइनस में है। अब इनका डिफरेंस निकाल के देखो जरा। तो 19 में 6 गया 13 आएगा, 15 में 10 गया 5 आएगा, और 18 में 7 गया तो 11 आएगा, 17 में 8 गया तो 9 आएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस जिसका होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसका आ रहा है मेरा 19 वाले का। सबसे बड़ा डिफरेंस इन्हीं दोनों का आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जाके लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया है जब मेरा प्रोडक्ट सेम हो, और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सम सेम वाला बता दिया था, और यहाँ पे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी बता दिए। प्रोडक्ट और सम दोनों के ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाला देखने के बाद हम लोग कुछ और टाइप का एक तो फॉर्मूले हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एपी के फॉर्मूले, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के। बस उसके बाद ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्ड इंडिसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 लेक्चर के बाद, ये पूरा फिनिश एकदम। आप कहीं से भी कोई भी बुक उठा के किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के लगा लेना, लग जाएगा। मैंने सारे ट्रिक एक साथ कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखते हैं कुछ और ट्रिक।